इससे आगे वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि सिकंदर किस तरीके से भारत में एंट्री करता है और वो किन किन प्रांतों से होता हुआ वो किस तरीके से भारत में आता है ना। और बल्ख क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए या बल्ख क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए वह काबुल से होता हुआ हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत में आता है। और भारत में आने के बाद तक्षशिला का शासक आम्बी किस तरीके से उसका वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है और उसे उसका सहयोग करने का वायदा भी करता है। फिर उसका युद्ध पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ था। इसमें पोरस की हार हो जाती है और वो आगे चल करके हम ये देखते हैं कि व्यास नदी के पश्चिमी तट से कि उसकी जो विशाल सेना थी उसने आगे जाने से मना कर देती है। फिर उसके बाद वो किस तरीके से भारत लौट जाता है। फिर वो वहाँ जाता है तो वो 2 नगरों की स्थापना करता है, निकाया और बहुकेफला। और बेबीलोन में जाकर के उसकी 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि उसकी सफलता के क्या कारण थे भारत में। कि भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव सिकंदर की सफलता का एक मुख्य कारण देखने को मिलता है। उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं था। सिकंदर के पास एक बहुत बड़ी विशाल यानी शक्तिशाली सेना थी। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े थे जो काफ़ी अधिक संख्या में थे। और भारत में आम्बी जैसे देश विद्रोहियों का उसको साथ मिला था या उसको सहयोग मिला था, तो उसकी सफलता का एक मुख्य कारण ये भी होता है। अब हम बात करते हैं कि जब उसने आक्रमण किया था तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूनान के बीच में संबंध स्थापित हो गए थे, जिससे प्राचीन यूरोप को भी भारत के संपर्क में आने का उसे भी मौका मिल गया था। और भारत के पश्चिमी जो छोटे छोटे राज्य थे उनका एकीकरण हो गया था और अनेक स्थल और जल मार्ग सिकंदर के अभियान के तहत खुले थे, जिनका उपयोग आज भी हमारे भारतीय व्यापार में होता है या भारतीय व्यापार में वो आज भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब गांधार शैली का जो विकास हमारे भारत में हुआ था ये भी यूनानियों की देन थी। इस कला में भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला भी सीख ली थी। जो आज भारत में हमें उलूक शैली के जो सिक्के दिखाई देते हैं ये भी यूनानियों की ही देन है। तो इस तरीके से हमें उनके प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। अब आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। जो अगला टॉपिक आएगा कि ईरानी आक्रमण, ये भी एक विदेशी आक्रमण था जो भारत पर हुआ था। इसमें बात करेंगे हम साइरस द्वितीय की, वो किस तरीके से भारत पर आक्रमण करता है और उसका उत्तराधिकारी कौन होता है। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु होंगे जिन पे हम आगे वीडियो में बात करेंगे।